बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम 24-25 हेली एरिया क्लास 8 के पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज शेयर करेंगे, सेक्शन ए शेयर करके। यहाँ पर जितनी भी एमसीक्यूज जो कि मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है, ये मैंने किसी पेपर से देखे हैं जो हमें पेपर सेंड किए गए थे। तो उसमें वो तमाम एमसीक्यूज जो कि चेक किए गए पेपर में थे वो करेक्ट है। सो काइंडली जो एमसीक्यूज यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलें आ जाते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एज फिट कंप्लीट द फॉलोइंग स्माइल। तो यहाँ पर आ जाए एज फिट एज फिडल, ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कि हमारे पास कंजंक्शन दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है हमारे पास सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो यहाँ पर हम लोग को देखना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे वो होते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, जिसमें हमारे पास एंड, बट, नॉर, और, फॉर, येट, सो आना चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर बट आया हुआ है जो कि हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। इट्स मीन हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे जो कि हमारे पास है शी लाइक टू रीड बुक बट शी डजंट एंजॉय वॉचिंग टीवी। सही हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड पर। The meeting got out of hand when everyone started speaking over each other. The underline item mean, तो इसका मतलब है to become out of control। सही हो चुके हैं, ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारे पास आ जाता है नंबर 4। since the conductor is on the board there is nothing to worry about। the underline clause is, तो ये हमारे पास है adverbial clause of reason। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 5। द चिल्ड्रन प्ले बाय द ब्रूक वॉचिंग द वाटरफॉल जेंटली ओवर द स्टोन। द अंडरलाइन वर्ड मीन, तो इसका मतलब आ जाएगा नंबर 8 स्ट्रीम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्शन 6। He goes under the knife on Tuesday. I hope he receives soon। the underline expression refer to, तो underline expression refer हो जाता है ऑप्शन डी की तरफ to take a medical operation। नेक्स्ट नंबर 7 पर आ जाते हैं। नंबर 7 हमारे पास है he work hard complete the sentence using adverbial clause। so आ जाएगा he work hard so that he could earn a promotion, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 8 पर आ जाते हैं। सो नंबर 8 हमारे पास है पिक द ऑड वन जो कि हमारे पास यहाँ पर है पोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नंबर 9। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द नाउन क्लास। तो ये ऑप्शन ए शी डजंट नो व्हाट टाइम द ट्रेन वुड अराइव। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नंबर 10 पर। द पोइम इफ इज रिटन बाय, तो ये हमारे लिए राइट की है रॉबर्ट किपंग। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 हमारे पास है दे टुक केयर ऑफ देमसेल्फ ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी थ्रू अ वाइडरनेस। द अंडरलाइन प्रोनाउन इज, ये अंडरलाइन प्रोनाउन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है द वैलेंट सोल्जर एनकरेजेसली डिफीट हिज कंट्री। defeat the overwhelming और द एंटीनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है वैलेंट इसका मतलब होता है बहादुर। तो बहादुर का उलट हमारे पास क्या आ जाएगा, कोवर्ड, डरपोक। ठीक हो चुका है, बहादुर, डरपोक। नंबर 13 हमारे पास है आई वॉच अ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। द अंडरलाइन वर्ड इज, तो ये हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमारे पास है जेरेंट। ठीक हो चुका है, ऑप्शन ए। नंबर 14 हमारे पास है FBI स्टैंड फॉर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नंबर 15 पर हमारे पास यहाँ पर स्पेलिंग्स है, कहते हैं कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है। सो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमारे पास है ऑप्शन ए की। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सो सेक्शन बी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्लास 8 सेक्शन बी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सेक्शन बी आपका 40 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास 18 मार्क्स है। ये आपके पास एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ हमारे पास है द वर्ल्ड फुल ऑफ अमेजिंग वंडर फ्रॉम द टॉलेस्ट माउंटेन्स टू द डीपेस्ट ओशंस। ये हमारे पास एक पैराग्राफ गेम है इसके रिलेटेड जो कि आपके सबक में से है। ठीक है,
अब इसके रिलेटेड अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर राइट करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन इस पैराग्राफ की रिलेटेड किया गया है वो है राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज आल्सो सजेस्टेड अ टाइटल सूटेबल टाइटल। यानी आप लोगों ने ये जो समरी आप जो पढ़ रहे हैं इसका एक टाइटल, इसको एक टाइटल दें, इसका एक उन्वान दें और उसके मुतालिक जो आपके दिमाग में जो पॉइंट्स इसके रिलेटेड आए हैं वो आप लोगों ने समरी के तौर पर यानी खुलासे के तौर पर राइट करना है। सेकंड हमारे पास है पार्ट नंबर 2 है व्हाट आर द सम ऑफ द एडॉप्टेशंस ऑफ क्रिएचर्स इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। नंबर 3 हमारे पास है व्हाई आर कोरल रीफ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट थ्रेट्स देम। नंबर 4 हमारे पास है हाउ डू कैमल एंड कैक्टस सर्वाइव इन द डेजर्ट। जैसे कैमल एंड कैक्टस के बारे में तो आप क्लास 6 से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डेजर्ट में रहते हैं। क्योंकि कैमल्स की क्या होती है कैपेबिलिटी कि वो एकदम से 5 लीटर पानी काफ़ी सारा पानी वो पी लेते हो, काफ़ी सारे दिन वो उस पानी पर गुजार लेते हैं। कैक्टस की क्या होते हैं, हमारे पास डिज़ायर तो ये ज़मीन पर छोटा सा नज़र आने वाला ये प्लांट है, लेकिन इसकी जड़ें दूर 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 तक गई होती है, तो उनके ज़रिए ये पानी की रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा व्हाट मेक माउंट एवरेस्ट सो चैलेंजिंग टू क्लाइंब। माउंट एवरेस्ट के बारे में नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हाउ डू फॉरेस्ट ओशन डेजर्ट कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट। यहाँ पर आ जाएगा राइट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है इनकी मीनिंग को राइट करना है। यहाँ पर देखिए अगर आप लोग को मीनिंग इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, आपको नहीं पता ये क्या, तो आप काइंडली अपनी टीचर जो कि यहाँ पर ऑन ड्यूटी होती है उनसे पूछ लिया करें कि हमें उर्दू में इसका मीनिंग बता दें। जब आपको उर्दू में मीनिंग पता लग जाता है तो आप इंग्लिश में उसको आसानी से राइट कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास यहाँ पर सवालात हैं तमाम के जवाबात इस पैराग्राफ में रिलेटेड होते हैं। सो काइंडली ये ना किया करें टू द पॉइंट ही ढूंढ कर लिख लिया करें, बल्कि थोड़ा बहुत अपनी अल्फाज में एक दो लफ्ज़ ऐड करके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया करें। अच्छा लगता है, राइट समझने वालों पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है और इस तरीके से आपके मार्क्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर लेते हैं। सो चले अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। यहाँ पर हमारे पास 2 स्टैंजा गिवन है जिसमें से कोई सा एक स्टैंजा आप लोगों ने राइट करना है। स्टैंजा की पैराफ्रेज आप लोगों ने राइट करनी है। तो चले मैं आपको यहाँ पर पढ़ देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है बट वंस विद इन द वुड वी पास, ये हमारे पास है एक स्टैंजा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो स्टैंजा है इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिवनेस मिनट्स। ठीक हो चुका है, ये 2 आपके पास स्टैंजा हैं, आपकी पॉइंट से दिए गए हैं, इनकी पैराफ्रेज आप लोगों ने राइट करनी है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों को भूल चुका है इसका पैराफ्रेज, जाहिर सी बात है भूल भी जाता है इंसान है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है इसको छोड़ना नहीं है। आपको इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर बड़ी अच्छे तरीके से याद होते हैं, वर्ड्स मीनिंग याद होते हैं, तो उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोगों ने लिख देना है ताकि ये 3 नंबर में से आप 3 नंबर बड़ी आसानी से गेन कर सके। ठीक है, पॉइंट का नाम लिख दिया करें कि ये हमारे पास जो समरी है इस पॉइंट से ली गई। अगर पॉइंट का नाम याद है तो फिर तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं याद तो परेशान नहीं होना, आपको उस पॉइंट के क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आपके जहन में होगा, आप उसी तरह राइट कर दिया करें ताकि थोड़ा बहुत आपको नंबर मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी हमारे पास है राइट द फॉलोइंग वर्सा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। यहाँ पर हमारे पास 2 हैं स्टैंजा, यानी इनमें से आप लोगों ने किसी एक के क्वेश्चन आंसर्स को राइट करना है। जो आपको आसान लगे, जिसके आंसर्स को आप आसानी से राइट कर सकते हैं, उसी को ही आपने राइट करना है। क्योंकि जैसा कि पोइम्स होती हैं क्लास में काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ लेते हैं, फिर क्योंकि जैसे पोइम के क्वेश्चन आंसर होते हैं फिर इनके पैराफ्रेज होते हैं, तो इसलिए आप बड़े आसानी से इनके आंसर्स को राइट कर सकते हैं। ज़्यादातर इनके आंसर इनके स्टैंजा में ही गिवन होते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डाइड व्हेन ऑल द वर्ल्ड आर फेट विद द हॉट सन। ठीक हो चुका है, ये हमारे पास यहाँ पर इसका स्टैंजा है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन अब मैं आपको पढ़ रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इस स्टैंजा से रिलेटेड यहाँ पर लिखा गया है, व्हाट डज द ग्रास ऊपर डू व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेट विद द हॉट सन। यानी ग्रास ऊपर ने ऐसा क्या काम किया जब तमाम परिंदे गर्म सूरज की वजह से बेहोश हो गए थे। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वेयर डज द ग्रास ऊपर रेस्ट व्हेन ही इज टायर्ड। जब ग्रास ऊपर थक गया था तो उसने कहाँ पर रेस्ट किया था।
थर्ड हमारे पास है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन फ्रॉम द स्टेंजा, ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा व्हाट इज द मेन आइडिया इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा का जो मेन आइडिया है वो हमारे पास क्या है। जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए ग्रास ऊपर ने परिंदों की मदद की है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही हमें पता लग रहा है। तो यहाँ पर इसका मेन आइडिया क्या है, हमदर्दी का है, ठीक है, काइंडनेस का है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है इनकी मीनिंग्स को राइट करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को ही आपने सॉल्व करना है। सो जो नेक्स्ट आपके पास है, द सन इज इन द हेवन वाज शाइनी गे ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे। तो ये आपके पास स्टेंजा है जिसके क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड की मीनिंग क्या है। राइट डाउन द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा, के इसका राइमिंग स्कीम हमारे पास क्या है। राइमिंग्स यहाँ पर देखें, गे डे राउंड साउंड, ठीक हो चुका है, ये आप लोगों ने राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हाउ वाज द सन डिस्क्राइब इन द स्टेंजा, के इस स्टेंजा में सन कैसा बयान किया गया। जाहिर सी बात है सन का तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि द सन इज द इन द हेवन वाज शाइनी गे, के वो क्या है, वो शाइन कर रहा है, सही हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टेंजा, के इस स्टेंजा का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है। व्हाट वाज द मूड ऑफ द सी बर्ड दैट बर्ड एज दे व्हील्ड अराउंड, तो बर्ड्स का मूड कैसा था जब वो उड़ रहे थे, ठीक हो चुके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नहायत पेपर हमारा बहुत ही आसान है, सो हमने कोशिश करना है कि पूरा इसको अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करना है, समझना है कि क्या क्या तरीके से पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्सरसाइज से क्या आए हुए हैं, बुक वर्क क्या है, टेंसेस क्या है, ठीक है। तो चले अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है चेंज वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी हम लोगों ने यहाँ पर इनके वॉइसेस को चेंज करना है। द केक वॉज बेक्ड बाय माई ब्रदर माई मदर। नंबर 2 है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, द टीचर वाज एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट्स, द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट्स केयरफुली। इसका 5 पार्ट नेक्स्ट पेज पर है, तो हम नेक्स्ट पेज से आगे अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पार्ट है द अवार्ड वाज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द एथलीट। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर, बी पार्ट पर। जॉइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन एज मेंशन अगेन, क्योंकि हमारे पास जैसा कि एमसीक्यूज में ही मैंने आपको बता दिया कि 2 किस्म के कंजक्शन होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, एक होता है सब कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमारे कौन से कंजक्शन आ जाते हैं, उसमें आ जाता है एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, ये वाले अल्फाज कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन में आ जाते हैं। एंड सब कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन में हमारे पास आ जाता है आफ्टर, ऑल, थ्रू, बिकॉज, सिंस, सो, दैट, वंस, इफ वगैरह, ठीक हो चुका है। सो चले यहाँ पर देखें हमारे पास है जो फर्स्ट द सन सेट द स्काई टर्न, और जहाँ पर कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का यूज करना है आपने। I was tired, I still went for a walk, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का यूज करना है। थर्ड हमारे पास है द स्टूडेंट स्टडी हार्ड, दे वर एक्साइटेड अबाउट अपकमिंग एग्जाम्स, इसमें सब कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का यूज करना है। नंबर 4 है शी बॉट अ न्यू ड्रेस, शी रिसीव अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एवरीवन, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन यहाँ पर यूज करना है। नंबर 5 हमारे पास है इट रेन्ड हैवीली, द पिकनिक वाज पोस्टपोन्ड, सब कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का यहाँ पर आपने यूज करना है। सो चले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है पंक्चुएट द फॉलोइंग। आई कांट बिलीव वी फाइनली won द competition, shouted जॉन, दिस इज द बेस्ट डे एवर, डोंट यू थिंक। क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स आपके साथ शेयर कर दी गए, यानी कि क्वेश्चन सेक्शन बी तमाम का तमाम आपके लिए शो कर दिए गए। अब हम ये करेंगे कि क्वेश्चन सेक्शन बी के तमाम आंसर थ्रू स्लाइड्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये आंसर हमारे साथ ईमान ने शेयर किए हैं, तो चलिए हम ईमान को थैंक यू कहते हैं। उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए राइट किया और आपके साथ शेयर किया। सो 1 बाय 1 हम ईमान का काम आपके साथ शेयर करते हैं, देन हम सेक्शन सी का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ईमान ने नहीं, हमें ना क्लास 8 के मुनीब ने सेंड किए। तो मुनीब आपका थैंक यू कि आपने हमारे साथ तमाम का तमाम अपना काम शेयर किया। तो चलिए हम मुनीब का काम आप तमाम के साथ शेयर करते हैं, फिर उसके बाद सेक्शन सी का स्टार्ट करते हैं।
सो सेक्शन सी में आपने तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, राइट अ लेटर टू योर नेबर अपोलोजाइजिंग फॉर एन इनकन्वेंस काज ड्यूरिंग द रिसेंट इवेंट एट योर हाउस। यानी आपके घर में कोई ऐसी बदतमीजगी हुई अपने पड़ोसियों के साथ, उसके रिलेटेड आप उनसे अपने पड़ोसियों से माफ़ी मांगना चाहते हैं, नेबर्स, उसके रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पर ख़त लिखना है। ठीक है, आप उसमें कुछ भी छोटी मोटी बात आप राइट कर सकते हैं, आपके घर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने उनके साथ बदतमीज़ी की थी, वजह क्यों पेश आई है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेना। नेक्स्ट, यानी एक लेटर है, एक एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन अच्छे तरीके से राइट कर सकते तो आप एप्लीकेशन राइट कर दें। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू स्टार्ट अ क्लीनेस ड्राइव इन द स्कूल। ठीक हो चुका है, जो आपको बेहतर लगी उसका स्टार्ट ज़बरदस्त करें, जैसे कि लेटर या हो या एप्लीकेशन हो तो उसके स्टार्ट एंड के अपने अपने नंबर होते हैं। ये नहीं होता कि आप सेंटर मिडल पर फोकस करें, मिडल पर फोकस करना ज़रूरी है, लेकिन उसका स्टार्ट एंड एंड बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, अपने एक तरीके से करना चाहिए उसका स्टार्ट एंड एंड। सो चले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि हमारे पास एक पैराग्राफ आप लोगों ने राइट कर, यानी एक एससी की फॉर्म में आपने 100 to 80 वर्ड्स राइट करे। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है, 2 टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक बहुत ही आसान है, अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज। सो द डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो आजकल तो वैसे भी लाइट की काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखें या बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज लिखें, तो दोनों बहुत ही आसान है, आप काफ़ी अच्छे तरीके से इनको कैरी करके राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड डिबेटिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। तो यहाँ पर 2 दोस्तों के बारे में आप लोगों ने लिखना है कि 2 दोस्त मुकालमा। ठीक है, मुकालमे की फॉर्म में, यानी ये 2 दोस्त हैं जो कि आपस में सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें, उस पर बातचीत करें। यानी एक दोस्त बता रहा होगा फ़ायदा कि सोशल मीडिया से आप लोगों ने स्टार्ट में अस्सलाम वालेकुम, फिर पूछना है हाउ आर यू, वो कहेगा आई एम फाइन, हाउ आर यू टू, तो वो कहेगा आई एम आल्सो फाइन, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरीके से अच्छे तरीके से उसका स्टार्ट है, टू द पॉइंट। आप लोगों ने ये नहीं लिखना कि एडवांटेजेस दैट द सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड इन आवर सोसाइटी, इट्स प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। इस तरीके से डायरेक्ट स्टार्ट ना किया करें, थोड़ा सा एक दूसरे से, जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिलते हैं, हम एक दूसरे का पहले सलाम करते हैं, हाल अहवाल लेते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो, फिर उसके बाद हम अपनी मतलब की बात करते हैं। उसी तरीके से आप लोगों ने डायलॉग में भी सेम वही प्रोसेस स्टार्ट करना है, सलाम करना है, हाल हवाल लेना है, फिर उसके बाद अपनी बात को बताना है। जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है उस पॉइंट के बारे में आपने बात करनी है और एंड में अल्लाह हाफिज़ कहकर इसका अख्तिताम कर लेना है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है। 1 by 1 स्लाइड के थ्रू इनके आंसर्स आपके साथ शेयर करते हैं।